Storking AI. एक समय की बात है। एक बड़े शहर में मोनू नाम का एक नन्हा बच्चा अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। मोनू बेहद होशियार था, तेज दिमाग, प्यारी मुस्कान और सबका लाडला। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक चीज ने मोनू की दुनिया को बदल दिया। वो चीज थी मोबाइल फोन। अब मोनू सुबह उठते ही मोबाइल ढूंढता। ब्रश करते हुए यूट्यूब, नाश्ते में वीडियो, स्कूल की गाड़ी में गेम, यहाँ तक कि रात को बिस्तर पर लेटे-लेटे तक मोबाइल उसके हाथ से अलग नहीं होता। शुरुआत में उसके मम्मी पापा को लगा, ठीक है, बच्चा है, थोड़ा खेल लेता है। पर धीरे धीरे ये थोड़ा हर वक्त में बदल गया। एक दिन पापा ने कहा, मोनू, बाहर जाकर खेलो बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी। मोनू बोला, बस 5 मिनट और पापा। मम्मी ने कहा, खाना ठंडा हो रहा है, चलो पहले खा लो। मोनू बोला, मम्मी, ये वीडियो बहुत मजेदार है, अभी नहीं। धीरे धीरे मोनू की आंखें जलने लगी। उसका सिर दर्द करता, वो चिड़चिड़ा हो गया। स्कूल की किताबें अलमारी में धूल खा रही थी। टीचर क्लास में सवाल पूछती और मोनू बस खामोश रहता। फिर आया स्कूल का टेस्ट। मोनू को लगा, ऐसे ही कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब रिजल्ट आया, मोनू के नंबर इतने कम थे कि वो खुद भी डर गया। घर पहुंचते ही मम्मी का चेहरा उतरा हुआ था। पापा ने रिपोर्ट कार्ड देखा और एक गहरी सांस ली। ये क्या है मोनू? ये तुम्हारे नंबर हैं? मोनू की आंखों में आंसू आ गए। फोन पापा ने छीन लिया। टीवी बंद कर दिया गया। और सजा मिल गई, मोबाइल 1 हफ्ते के लिए बंद। मोनू बहुत दुखी हुआ। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही छिन गई हो। उसी शाम दादाजी उसके कमरे में आए। क्या हुआ मोनू? इतना उदास क्यों है बेटा? मोनू कुछ नहीं बोला। दादाजी मुस्कुराए और बोले, चलो, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत दूर एक जंगल था, हरियाली से भरा, चहचहाते पक्षी, दौड़ते जानवर। उसी जंगल में एक बंदर रहता था। शरारती, फुर्तीला और सबसे होशियार। एक दिन उसे जंगल के किनारे एक चमचमाता हुआ मोबाइल फोन मिल गया। बंदर को बहुत मजा आया। उसने देखा, गेम, वीडियो, म्यूजिक। धीरे धीरे वो फल खाना भूल गया। झूलना, कूदना, दौड़ना, सब बंद। अब वो सिर्फ मोबाइल में खोया रहता। बाकी जानवर उसे बुलाते, आओ बंदर भैया, आम तोड़ने चलें। लेकिन बंदर कहता, तुम लोग जाओ, मैं एक नया गेम सीख रहा हूं। दिन बीते, महीने बीते। फिर एक दिन बारिश आई और बंदर का मोबाइल भीग कर खराब हो गया। अब ना दोस्त बचे, ना खेलने की ताकत। आंखें थकी, शरीर कमजोर। बंदर को तब समझ आया, मैंने असली खुशी खो दी। मोनू चुपचाप सुनता रहा। दादाजी ने कहा, बेटा, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, लेकिन जब हम उसका गुलाम बन जाएं, तब वो नुकसान करती है। मोनू के चेहरे पर सोच की लकीरें थीं। उसी रात उसने फैसला किया, अब मोबाइल नहीं, जिंदगी चलेगी। अगली सुबह मोनू ने मम्मी से कहा, मम्मी, चलो पार्क चलते हैं। पापा से बोला, पापा, आज शाम को मैं आपके साथ बैठकर पढ़ूंगा। और सबसे प्यारे दादाजी को गले लगाकर बोला, थैंक यू दादाजी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अब मोनू का हर दिन खुशहाल था। सुबह खेल, दोपहर पढ़ाई, शाम दोस्तों के साथ और रात दादाजी की कहानी।
कुछ हफ्तों बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ, मोनू के नंबर सबसे ज्यादा थे। टीचर ने उसकी तारीफ की। मम्मी की आंखों में गर्व के आंसू थे। पापा ने उसे गले लगा लिया। मोनू अब भी मोबाइल चलाता है, लेकिन अब वो मोबाइल को चलाता है, मोबाइल उसे नहीं चलाता। और यही थी मोबाइल वाले मोनू की सबसे बड़ी सीख। तो बच्चों, क्या आपने भी सीखा? खेलो, पढ़ो, मस्त रहो, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, मोबाइल आपका दोस्त हो, मालिक नहीं। तो मेरी कहानी के दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। Please like, share, subscribe.